बात आती है। हाँ। वो बोलता है कि जदो खांदे जर्दा ते 100 साल तक नहीं मरदा, ते जदो पींदे बेड़ी तो उन्हें सांप लगे लड़े ना कीड़ी। ये मेरा साला है, वीजा है, ये गलत बात कह रहा है। क्या भाई साहब इलाका जानता है। तो भाई गुड मॉर्निंग सबको। पीछे शायद आपको दिख रहा होगा सनराइज हो रहा है। अभी बज गया है 8:16 इन द मॉर्निंग है ना। अभी कल का व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं थोड़ा सा जो शूट किया था, और जो भी थोड़ा बहुत हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। पिछले स्टोरीज पे बहुत बढ़िया फीडबैक आ रहा है, अच्छी लग रही हैं आप सबको, तो हमको बढ़िया लग रहा है अभी अपना जो भी ज्ञान जितना भी भगवान ने बख्शा है वो आगे बांटने में। उससे किसी का मतलब किसी की सोच अच्छी हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन सफल हो रहा है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। तो हमने कल इफ़को से बंदे बुलवाए थे, इफ़को सोसाइटी से। तो इफ़को वालों से हमने कंफर्म किया है कि हमारे गेहूं को अगली स्टेज पे क्या चाहिए, कीटनाशक चाहिए। तो इसमें एक बीमारी होती है माहू करके, माहू, और जैसे तेला हो गया, सुंडी होगी, सुंडी का रोग हो गया। तो ये सब बीमारियां जो होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयाँ उन्होंने बताई हैं, और 3 दवाइयों का मिक्सचर है वो। तो हम लोगों ने वो इसमें डालनी है। और बेसिकली अभी जो स्टेज अभी है ना इसका, कि बाली बहुत कम आई है, तो इतने में ही हम डाल सकते हैं। इसके बाद ये स्टेज अगर पार हो गई तो हम उसके बाद नहीं डाल सकते उसको, क्योंकि बाली आ गई, फिर बाली टूटेगी, बाली झड़ेगी, और बाली को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी जो है इनके स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं इनके, उनके थ्रू हम लोग जो दवाई डाल रहे हैं, जैसे अब ह्यूमथ्रू डाली थी, तो जो स्टोमेटा के थ्रू अब्जॉर्प्शन था, क्लोरोफिल के साथ स्टिकर भी लगा था, तो क्लोरोफिल ने उसको मतलब फूड इनटेक के साथ अपना अंदर लिया। तो स्टोमेटा का भी एक अब्जॉर्प्शन परसेंटेज है कि इससे ज़्यादा आप जैसे मान लो यूरिया डाल दी इसके अंदर, यूरिया, नैनो यूरिया, तो आप नैनो यूरिया जितनी मर्जी डाल दो इसके अंदर, पर स्टोमेटा की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो आपकी क्षमता है 30% की, ठीक है। और वो 30% ही अंदर लेगा यूरिया उस पूरे 100% में से। सो हमको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, और हमारा भी फार्मिंग में यही गोल है कि हमारा जो इनपुट है, लागत है, उसको हम कम करते हुए उपज कैसे ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है ना। हमने ज़मीन की आदत बनाई हुई है कि हमने लागत ज़्यादा डालनी है और उपज भी ज़्यादा लेनी है। तो थोड़ा टाइम स्लो चलेगी ग्रोथ, क्योंकि ज़मीन की आदत बन गई है कि ज़्यादा खाद लेनी और ज़्यादा वो देना है ना, उस हिसाब से। तो हम लोगों को वो रबर बैंड जो है वो कम करना पड़ेगा, और लाइक खाद कम करनी पड़ेगी सॉइल टेस्टिंग के थ्रू, है ना। आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्या आपकी कॉम्पोजिशन क्या है सॉइल की। तो हम वो स्प्रेज जब करेंगे आपको उसका भी रिज़ल्ट दिखाएंगे। पर यहाँ वाली का रिज़ल्ट फ़िलहाल ये है, और उसका रिज़ल्ट भी ये फॉलियर स्प्रे जो हो चुका है हमारा पहले, है ना। यहाँ पे बम्बी चालू कर रहे हैं पारस भैया पानी के लिए। हम लोगों की ना वो दवाई जो है, मैं बताता हूँ आपको, मैं जो कल सर्वे करके गए थे वीड पे, वो बता देते हैं। इफ़को वालों की है 100 ग्राम इसमें इगाऊ है पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है। ये होगा अपना सुंडी वगैरह के लिए, कैटरपिलर, तितली वगैरह। 200 ml टायो प्लस है इनकी आती है, वो भी पर एकड़ जाएगी 200 ml। और ये 500 ml जाएगा पीका, ये फंगिसाइड है। तो ये 3 चीज़ें मिलाएंगे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंसेक्टिसाइड में आएगा अपना इगाओ, ठीक है, 100 ग्राम पर एकड़, और टायो प्लस आएगा 200 ml पर एकड़, फिर आएगा पीका फंगिसाइड जो हो जाएगा 500 ml पर एकड़। तो ऐसे ये हम दवाई क्यों यूज़ कर रहे हैं, जैसे अब नॉर्मली गेहूँ देखने पे बहुत बढ़िया लग रहा है ना, तो इक्का दुक्का मैं आपको बताऊंगा, इक्का दुक्का इन द सेंस कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत लाइक गौर से ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब देखो पूरे इसमें मैं यहाँ पकड़ लिया इसको, ये देखो ये पत्ता काटा हुआ है, ये कैसे काटा हुआ है, ये उस कीड़े ने काटा हुआ है, ये यहाँ पे काटा हुआ है, ये भी उस कीड़े ने काटा हुआ है। सो ये बेसिकली कैटरपिलर का काम है, ठीक है। और इसमें एक बीमारी वो भी होती है माहू की, इसमें अभी मतलब वो झलक आ रही है उसकी, ये देखो जैसे ये शेड इसका ना अलग है यहाँ पे, तो ये माहू का है। और टिल्ट भी होती है एक चीज़, जैसे टिल्ट का स्प्रे हो जाता है लास्ट में ना, ये देखो ये जैसे ये काटा हुआ है, तो ये प्लांट की ग्रोथ हैम्पर कर रहा है कहीं ना कहीं। गेहूँ बहुत अच्छा है ऊपर से, सुपर मतलब देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। फॉलियर एप्लीकेशन हो चुकी है, कल बढ़िया मार गया है,
जड़ें मजबूत हैं। तो हमको ये करना है, अब हमको ये इस कीड़े का ध्यान रखना है और माहू का ध्यान रखना है और टिल्ट की स्प्रे करानी है। तो फिर जाके हमारा इसमें पालन पोषण का जो मिशन है इस गेहूँ का, वो हमारा पूरा हो जाना है। फिर हमारे को कोई टेंशन नहीं है इसकी टिल द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अब इसका शुरू से लेकर अब तक का पालन है, जो इसमें लागत है ना गेहूँ में धान से कम है। तो हमारी सोच में, जैसे पहले ही ब्लॉग में बताया हमने, हम धान नहीं लगाएंगे अब से। धान की जगह हम कोई और फसल करेंगे और धान से फुल आउट है हम। तो हमको देख के शायद दूसरे किसान भी जुड़े हमारे साथ, क्योंकि भी कणक दी फसल मित्रा कणक दी हुंदी है, झोना सज्जਣਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ठीक है ना। तो भाई एक और टॉपिक मुझे याद आया है। टॉपिक क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पे ना। अब सोशल मीडिया पे क्या रहता है, कोई एक डायलॉग बना लेता है कोई भी, जैसे मतलब बढ़िया है, शायरी सुना देता है, तो लोग उसको उठा के कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। जिसके साथ रिलेट करता है वो कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। मैं भी कई म्यूज़िक उठाता हूँ, कई डायलॉग्स उठाता हूँ जो मेरे साथ रिलेट करते हैं। तो अब उसमें क्या है, उसमें कई चीज़ें किसानी पे ऐसी कही गई हैं जो बिल्कुल उल्ट हैं। ठीक है, एक तो चलो नानकशाही खेती अलग होती थी, जैसे नानक पातशाह ने खेती भी करी है, नौकरी भी करी है, घर गृहस्थी भी चलाई है, सब कुछ चलाया है ना, ऑलराउंडर। तो उन्होंने ਤਾਂ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ मतलब एक नारा लाया उन्होंने। सो मैं यही इंटरप्रेट करके देखें तो कई लोगों की सोच ऐसी थी कि जैसे महात्मा बुद्ध हुए है ना, उन लोगों ने क्या किया, सब कुछ त्याग के चले गए। पर सोशल इकनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 3 ਵਿੰਗਸ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇਕੁਅਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਫੂਲ ਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਡ ਬਾਏ ਦ ਫੂਲਸ ਐਂਡ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਦੈਟ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ दूजी ਜਿਹੜੀ मैं कर रहा सी, ਤੁਹਾਨੂੰ कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ये मार्ग है, जो ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि ऐसा ऐसे हो जाता है या ऐसा ऐसे हो जाता है, तो स्पिरिचुअली एक्टिवेट अपने को आप जहाँ भी हो ना वहाँ से कर सकते हो। कोई इसमें ज्ञान नहीं है, कोई इसमें मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल सरल तरीका है। एक मतलब कह लो एक इल्यूजन है कि ये बहुत टफ है, पर ये टफ नहीं है। इससे इजी कोई काम ही नहीं है इस दुनिया में। ठीक है ना, क्योंकि अब जैसे एक कोट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि इंटायर मूनलाइट एंड द स्टार्स कैन बी रिफ्लेक्टेड अपॉन अ टाइनी डू ड्रॉप ऑन अ प्लांट लीव। मतलब एक पत्ते पे जो एक छोटी सी, वो जो सुबह सुबह ड्यू पड़ती है ना, ओस पड़ती है, ओस का जो बूंद होता है, उस पे सूरज, चांद, सितारे, सबका रिफ्लेक्शन उस एक बूंद पे आ सकता है। तो तुम भी एक बूंद हो जिस पे उस ब्रह्मांड का रिफ्लेक्शन है, पर तुम रियलाइज़ नहीं कर रहे, क्योंकि तुमने उसको कभी देखा ही नहीं, तुमने उसको कभी पहचान ही नहीं दी। तो वो चीज़ को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। और किसान, रही बात किसानी की, और किसान कहते हैं कि हमें ये किसानी करनी चाहिए तो शौक़ से करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए, है ना। शौक़ से भी करनी चाहिए, और कई कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ शौक़ से करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमें इसको बिज़नेस की तरह भी देखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमारा यही एक कारोबार है। हमारा अगर देखा जाए तो प्राइमरी बेस पे हमारा यही एक कारोबार है, और हम इसी से अपना रोटी कपड़ा मकान चला रहे हैं। तो हम इसको अगर एज अ बिज़नेस ना लें तो हम पूरी दुनिया से रिश्तेदारी थोड़ी रख सकते हैं। हमको प्रॉफिट और लॉस तो देखना है, इसमें नंबर्स देखने हैं अपने। तो जब आप वो नंबर्स देख लोगे, जब आप अपने नंबर्स अकाउंटेबल रखोगे, तब आप किसानी में प्रॉफिट ले सकते हो, तब आप इंटरक्रॉपिंग की तरफ जाओगे, तब आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करोगे एग्रीकल्चर को, जैसे पुराने ज़माने में होता था। तो
ये चीज़ मायने में रखती है कि जब आप खेती करें तो आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटेबिलिटी सारा कुछ देखना पड़ेगा, कैश फ्लो मैनेज करना पड़ेगा, एज अ बिजनेस मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग शौक से करके देख चुके हैं वो कहीं नहीं गए हैं, वो वहीं के वहीं हैं। ठीक है, सो शौक से ये चीज़ पूरी नहीं होगी, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा और इसका पैसा इसी में वापस डालना पड़ेगा। नए इम्प्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, नए ट्रैक्टर्स लेने पड़ेंगे, सारा कुछ बदलना पड़ेगा, तब आप इस ज़माने के साथ compete कर सकते हो। नहीं तो जैसे ट्रैक्टर आए और बैलगाड़ी वाले पुराने हो गए ना, तो वैसे ही नए इम्प्लीमेंट्स आएंगे और पुराने इम्प्लीमेंट वाले बैलगाड़ी बन जाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखना। भाई बैटरी अबाउट टू डाई है, बट 3% बची है, हम रिकॉर्ड करेंगे ये वाला फुटेज। बंदे आ गए हैं, रामनगीना भैया, रामरतन भैया, ये वाले ग्रुप 111, इधर लगेगा 110 वैरायटी। ये गड्ढे कर रहे हैं इसके। तो भाई हमने जाना था कहीं बाहर और हमारे फॉग लैम्प्स नहीं चल रहे थे। बेसिकली ये वाले जो हैं हमारे बड़े वाले, इनके बल्ब में पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है। फिर टाइम पास के लिए हमने ये लगवाया है, ये रॉयल एनफील्ड का ही है, ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा थ्रो नहीं है इसका। वो दोनों साइड नीचे लगवा दिए क्योंकि इनका थ्रो ज़्यादा था, इसके तो लाइट पता ही नहीं लगती है कि जल रही है कि नहीं, इसी से चलता था, आदत थी। अब देखो दूसरे मंगवाए हैं HJG के, आई थिंक 7 LED, ये भी 7 LED होगा। 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6 और 7 है, 70 वॉट का। सो होपफुली वो बेटर होगा इससे। सर नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार जी, सबको नमस्कार। मोटू पतलू की जोड़ी आ रही है। हाँ नहीं, मामा भांजा है ना, वीडियो बन रहा है। पूरा इलाका जानता है हाँ, कहाँ ये तक का। साला है। ये साला है। पर एक बात है नरपत भैया, वो साला जरूर होगा पर रिश्तेदार तो आपके ज्यादा है। हाँ। रिश्तेदार बहुत है। ये देखो भाई, चलो ये दिखाने से पहले आपको दिन की शुरुआत कर देते हैं। ये अगला दिन है, वही व्लॉग में कंटिन्यू हो रहा है और हम लोग अपनी खुद की पॉपुलर की पौध तैयार कर रहे हैं। और आप लोगों को खरीदनी हो तो हमसे संपर्क करना, मैं मनोज भैया का नंबर डाल दूंगा बीच में। ठीक है ना, अगले साल तक तैयार हो जाएगी। कम से कम हम कोशिश ये कर रहे हैं। वैरायटी का नाम वैरायटी हमारी है 111 नंबर, जो बढ़िया चलती है इस वक्त की, मतलब टॉप वैरायटीज है। 110, 111 और आई गेस 112 भी होती है, 109। तो कोई इनमें से कुछ वैरायटी हैं जो खल्ले में चल जाती हैं, कुछ खल्ले में नहीं चलती हैं। पानी चलता हुआ चाहिए इनको, रुका ना हो तो खराब हो जाती हैं। जो कि हम जैविक खाद। हाँ, ये हमारी मैन्योर है, यहाँ पे कंपोस्ट तैयार होगा। कंपोस्ट। इसको मनोज हैंडल करेगा। ये और ये गिल्लियां तैयार हो रही हैं हमारी। ये गिल्लियां लाके इसको रतन भी कैसे डालोगे जमीन में? ये जमीन में प्लेन करके उसको लंबे लंबे बस हमने ऐसे पकड़नी है गिल्ली और ऐसे डाल देनी है, डाल देनी है, एक फिट पे ऐसे करके। हाँ, और बस उसने चालू हो जाना वहीं से। बस वहीं से चालू हो जाना। जिसकी आंखें ऊपर साइड की होगी और ऐसे अपने इतने 2 आंखें ऊपर और बाकी जमीन के अंदर। अच्छा, ये आंखें हैं जो बीच में, ये हाँ, गन्ने की तरह। गन्ने की तरह 2 आंखें ऊपर, बाकी जड़ें ये नीचे। ठीक है, जमीन के प्लेन। ओके जी। भाई देखो ऐसे लगती हैं पॉपुलर की पौध। ये प्रोफेशनल बंदे लगा रहे हैं, देखो ये ऐसे। अब इन्होंने गुल्ली काटी थी जो, अब ये इन्होंने लगा दी है। करीब कितने इंच अंदर करी है? 4। हाँ, 4 इंच इन्होंने अंदर करी है। और उम्मीद है कि फरवरी में ये कल्ले मारना शुरू कर देगा। तो ये फेब में, जहाँ से इनकी आंखें हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, ये उधर से कल्ले मारने शुरू कर देगा। और बेसिकली ये हमारे अगले साल के लिए पेड़ तैयार हो रहे हैं। जो हमने अगले साल 4 एकड़ का बैच पूरा करना है, ये वो काम यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई घर की खेती है, अब किसी से लाने नहीं पड़ेंगे पॉपुलर। तो भाई गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं एक अपनी पुरानी मशीन वापस करने, इसको वापस करेंगे और साथ में सोसाइटी भी जाना है। सोसाइटी से खादे वादे पता करनी है, गन्ने के लिए तैयारी करनी है, वो लेके आएंगे। स्प्रे लेके आएंगे गन्ने के गेहूँ के लिए, फिल्ट वगैरह का जो स्प्रे होता है। और फिर उसके बाद हमारा जो काम होगा वो हमको बताएंगे आगे क्या हो रहा है। बाकी हम जा रहे हैं अपनी हिमालयन पे, हम दिखाते हैं
तो ये तो चलो स्टिकर है, इससे दवाई चिपक जाती है पत्तों में है। ये है इगाओ, ठीक है, ये हमने डालनी है 100 ग्राम पर एकड़। मिस्टर मनोज कितनी डाली है? ये भैया 500 ग्राम जो है 5 एकड़ के लिए है हमारा। ठीक है, ये 100 ग्राम तो 500 ग्राम। हाँ एकड़ का पड़ रहा है। 100 ग्राम एकड़ का ये वाला गया होगा आधा लीटर। 2.5 लीटर आधा लीटर गया होगा ना? 2.5 लीटर, हाँ ये आधा गया होगा। 2.5 लीटर डाल रहे हैं ये वाली। ठीक है, और वो वाली टायो प्लस है ये 1 लीटर, ठीक है, पूरा 1 लीटर डाल रहे हैं इसको। इसकी कॉम्पोजिशन है प्रोपिकोनाजोल है 25% इसी के साथ, ठीक है, सिस्टमिक फंगिसाइड। ये है थायोमेथोक्सम 30%, ये भी इंसेक्टिसाइड है, ये फंगिसाइड नहीं है। और ये क्या है? एमामेक्टिन बेंजोइट 5% इंसेक्टिसाइड है। इसके साथ जाएगी स्टिकर के साथ। 2 टैंक भर लिए हमने, है ना? निबेड़ लोगे? हाँ हाँ एकदम आराम से, फुल टाइम है हमारे पास। 2:30 बजे, 2:30 हाँ, तो 2:30 नहीं 15 मिनट रह गए 3 बजने में, और हमने भरने 2 टैंक। फुल टाइम है 6 बजे तक हमारे 2 टाइम। 10 एकड़ में बेड़नी आ जाए। हाँ, डेढ़ घंटे का हमारा एक टैंक है, 1.5 घंटे का है। फुल ठीक, टाइम है हमारे पास। अरे माँ मुझे डाल, बिजली भाग गई क्या? तो भाई इसका भी भरेंगे हम 1000 लीटर इसको। अब भागी है लाइट, और लाइट भागी है तो हमारा काम हो गया रुक। तो भाई ये हो रहा है सेटअप यहाँ पे। इन लोगों ने ये शाफट वाले स्टैंड से निकाली है, यहाँ पे लगाई है। अब एक उसमें जाके मिला देंगे, फिर शाफट लंबी हो जाएगी। जोर पूरा लग रहा है, हाथ लगवा दो कोई, वीडियो बन रही है तो इसका मतलब ये बात वो गई पीटीओ शाफट में। पीटीओ का आपको मतलब पता है, फुल फॉर्म पता है? नहीं हमें नहीं पता है। नगीना भी आपको पता है? अच्छा, पीटीओ का फुल फॉर्म? पीटीओ का तो हम यही समझते हैं कि जो नरपत लगा हुआ अगर पीटीओ छूता तो पीटीओ उसको। तो पीटीओ उसको क्योंकि उसका मास्टर जो है नरपत ही है। कह रहा पीटीओ का फुल फॉर्म पूछा तो कहते भाई इसको पीटीओ से बता रहे थे। पीटीओ से कि पीटीओ का फुल फॉर्म है पावर टेक ऑफ, समझे? पावर टेक ऑफ इसका मतलब होता है जो ये पीटीओ की जो शाफट जो गेयर है, इसमें जो जोड़ है वो जोड़ इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन से जैसे वहां से एक रॉड आई है ना इधर जोर देने के लिए, और उस रॉड का जो सेंटर पॉइंट है उससे सबसे नजदीक जो रॉड है वो यही है। नजदीक होने का मतलब है कि इसमें लॉस नहीं होता पावर का। जैसे अगर वो 48 HP बना के दे रहा है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा HP भेजेगा, मान लो 46 या 45 या इतने के करीब भेजेगा, 4-5 हॉर्स पावर नीचे। और वही चीज अगर वो पहियों में भेजेगा वो 40 हो जाएगी, कहीं ना कहीं 38 हो जाएगी। पर इसमें सबसे ज्यादा पावर इसमें आएगी। किसी ट्रैक्टर की पहचान करनी है तो पीटीओ की पावर पूछना कि पीटीओ कितना देता है, तो आपको पता लग जाएगा ट्रैक्टर की जड़ों में कितना जान है। समझे? ठीक 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 समझे? टिटरिया लेनी है तो फिर क्या पूछेंगे? नहीं हम तो कहे कि पीटीओ का मतलब नरपत अगर लगा रहा है तो उसको नहीं लगता है तो पीटीओ। हम तो यही चलो जब तक ये स्प्रे कर रहे हैं मैं जा रहा हूँ पीछे। हमारे ट्रांसफार्मर में थोड़ा फॉल्ट आया था, वो आए हैं लाइनमैन राजू भैया, और ये फिक्स कर रहे हैं हमारा एक फ्यूज। उसके बाद हमारी लाइट सही हो जाएगी यहाँ की। तो भाई स्टार्ट कर चुके हैं, फिर भी देखो आपको दोबारा चमक दिख रही होगी। ये स्टिकर वाली पहले भी दिखाया था आपको व्लॉग्स में। तो स्टिकर का फ़ायदा यही होता है कि भी जो जितनी देर तक के लिए इसको चाहिए ना पत्ते को, वो दवाई उसके ऊपर चिपकी हुई, तो स्टिकर उतनी देर झेल लेता है उस दवाई को, और वो कहीं जाने नहीं देता। या एयर में अब्जॉर्प्शन कम होता है, या मतलब फिसलने का जो दवाई ड्यू के ऊपर से फिसल जाती है, क्योंकि इनके ऊपर भी एक कोटिंग होती है पत्तियों के ऊपर ना, पानी टिकता नहीं है, झड़ जाता है नीचे को। तो ये स्टिकर क्या करता है, ये चिपका के रखता है, और जब तक ये धूप पड़ती है ऊपर से वो उसी फूड इनटेक के साथ अंदर जाता है। मतलब साइंटिफिक प्रोसेस ये है उसका टोटल अपने स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन रेट तो 30% ही रहता है इनका नॉर्मल प्लांट्स में। वीट हो गया, पीज हो गए या राइस हो गया,
शुगर केन की लीव्स बड़ी होती हैं तो उसमें अब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा हो जाता है। बाकी ये एक एक फेरा जैसे पहले इन्होंने किया था वैसे ही अब ये वाला फेरा भी कर रहे हैं। इधर से आएंगे, अगले में चले जाएंगे। अब मुझे ट्रैक्टर आगे बढ़ाना है, मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। तो भाई ये पोजीशन है अपनी गेहूं की ना इस वक्त। बाली देखो आ रही है, इसको ये लोग स्टेज को बोलते हैं गाब वाली स्टेज, ठीक है। सो प्रोडक्शन मतलब इसमें अब जो भी जान प्लांट की लगी थी, जो डीएनए है प्लांट का जैसा बनना है उसने, ये वो स्टेज है। ये वन ऑफ द फाइनल स्टेजेस है। तो आपने ये स्प्रेज जब कराने हैं, आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो आपकी स्प्रे करने की जो टाइमिंग है वो ना ज़्यादा लेट हो और ना ज़्यादा अर्ली हो। बिकॉज अगर आप इसमें लेट स्प्रे कर रहे हो, अगर मान लो ये गाब के प्रोसेस से ऊपर है, मतलब पकने ऑलमोस्ट बाली हर एक उसमें बन गई है, क्योंकि लगभग ये किनारे किनारे बाली बनी है, बाकी पूरा खेत अभी खाली है, किसी में बाली नहीं बनी है, किसी में मतलब 50-50 है, पूरा नहीं बना। तो वो चीज़ आपको मेक श्योर करनी है। दवाई की कॉम्पोजिशन तो मैं नीचे बता दूंगा, इफ्को वालों की है। तो पर आपने ये कोई रेकमेंड करे आपको तब ये यूज़ करनी है। तो भाई मनोज भैया ना यहाँ पे बैठे हैं, महफिल रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा स्प्रे के बाद। ये कुछ कहना चाहते हैं, एक इनके पास लाइनें हैं 2-3, तो ये बताएंगे। अभी बताइए भाई। नहीं तो आप पूछिए, आप क्या कर रहे हैं भाई पंजाबियों के यहाँ जितने भी नौकर काम करते हैं, पंजाबी लोग, पूछिए आप क्या कर रहे हैं। पंजाबी क्या कर रहे हो? पंजाबी लोग समझाते हैं कि मत खाओ। आप कर क्या रहे हो? तम्बाकू, हाँ तम्बाकू मत खाओ बेटा। तो आप पूछिए इससे क्या होता है। नौकरों को मना करते हैं पंजाबी लोग कि बेटा तम्बाकू मत खाया करो। तो नौकर के दिमाग में उल्टी बात आती है। हाँ। वो बोलता है कि जदों खांदे जर्दा ते 100 साल तक नहीं मरदा, ते जदों पींदे बेड़ी तो उन्हें सांप लड़े ना कीड़ी। मगर ये बात गलत है। ये नशीली पदार्थ जो है हानिकारक है, इसको नहीं खाना चाहिए। और खाओ तो सेफ्टी और सुरक्षा के साथ खाओ, वो भी दिन में ज़्यादा नहीं खाओ, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार बस। भाई खाना ही क्यों है, गंद है साला ये। इनको मैं रोक के थक जाता हूँ। ये तो अपना सेवन नहीं घटाते हैं, ये आपको ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पे। तो भाई आज का दिन फिर से हम कंटिन्यू करते हैं पिछले व्लॉग्स में। कल आपको दिखाया हमने स्प्रे करी थी, और आज हमने 2 टैंक फिर से भरे हैं स्प्रे के। दोनों टैंक में वही सेम दवाई है, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड है ना, माहू, तेला और ये सब दवाइयाँ जो चाहिए इसके लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कल बताया कि बगैर अगर कोई रेकमेंड ना करे ना आपको ये दवाई, तो नहीं लगानी है। किसी और की वीडियो पे देख के अगर वो कह दे कि भी रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है फलाना, है ना, हमेशा अपनी फील्ड में किसी एक्सपर्ट को लेके आओ। या अगर आपको जांच नहीं आती है विच इज़ गुड, अगर नहीं आती है तो आप उसमें फालतू मतलब किसी का इंटरप्रिटेशन ना करने दें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो ये एडवाइज़री तो मैं आपको पहले ही दे दूँगा। और अपने इधर नीचे आते वक्त हमने अपनी इस वाली गेहूँ में भी पानी चालू कर दिया है, और जो कि पारस भैया लगा रहे हैं वहाँ पे, ये यहाँ तक पहुँच गया है पानी। वहाँ वो वाली 2 क्यारियाँ भर चुकी हैं, उधर। अच्छा, इन्होंने यहाँ से चालू किया, यहीं से ये पानी से वहाँ से पाइप लेके गए हैं पूरा। और यहाँ पे भी एक मोटर है हमारी, वो भी चालू करी है लग रहा है इन्होंने। हाँ, वो भी चालू करी है। वो छोटी है, लोड नहीं उठा पाती पूरे खेत का, तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है आज में ये पानी लगाने का। खाता हूँ मैं आपको, हालांकि बहुत रिस्की काम है। जैसे कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ अपने फार्म पे ना, कभी भी आप जैसे देखो मेरे को रिज़ल्ट मिल रहा है, मेरे यहाँ की ज़मीन अलग हो सकती है, मेरे यहाँ का बीज अलग हो सकता है, मेरे यहाँ की दवा अलग हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को मतलब मद्देनज़र रखते हुए आप लोग कभी भी ऐसा मत करना कि भी, जैसे यूट्यूब पे और भी वीडियोस है ना कि वो कहते हैं किसान वीरो ये डालो, किसान वीरो वो डालो, उनको देख के कभी मत करना। क्योंकि देखो भी अनएजुकेटेड लोग भी बहुत हैं, ये सब चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं। दुकान वाले भी बहुत हैं जो मतलब एग्री साइंटिस्ट से ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं अब दवाइयों में। उनसे आप कुछ भी पूछ लो, उनको पता होगा इसमें ये डालो, इसमें वो डालो, और उसके बाद वो 2 दवाइयाँ और ठोकते हैं ऊपर से। तो वो चीज़ नहीं करनी हमने, ना होने देनी है। याद रखें भी लागत हमने कम करनी है, उत्पाद ज़्यादा करना है, दैट्स द गोल। तो भाई अभी हम जा रहे हैं अपनी स्प्रे शुरू करने। टेम्परेचर बहुत बढ़िया हो रहा है,
और 2 टैंक भरे हैं हमने कल की तरह। सारे बंदे यहाँ पीछे आ रहे हैं, एक वो भाग रहा है वो उसका लाइसेंस गुम गया है वो लाइसेंस लेने गया है वहाँ पे, अभी आएगा। बाकी हमारे ड्राइवर साहब वो आगे जा रहे हैं टैंक लेके। पॉपुलर का काम स्टॉप किया है थोड़ा, ये पड़े हैं पेड़। उधर हमारी पॉपुलर की पौध तैयार हो रही है, वो रही लग गई। ऑलमोस्ट 1300 या 1400 वो हैं पौधे जो तैयार होंगे उसमें। मैं आपको अभी क्लोज जाके दिखाता हूँ। और पारस भैया वहाँ नीचे पानी लगा रहे हैं गेहूँ में, जैसे सुबह आपको दिखा दिया था। और बढ़िया अपना मौसम हो रहा है, ऐसा ही रहे मौसम। काश इंडिया का मौसम ऐसा ही रहता तो शायद ये गर्मी लगती ही नहीं हमें। जो समर्स होती है जून जुलाई यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। टेम्परेचर 48-49 तक जाता है, ऑलमोस्ट हाफ द बॉइलिंग पॉइंट। और ये देखो, ये अपनी पॉपुलर की पौध है, ऐसे गिल्लियाँ लगती हैं तब ये बेसिकली उगना शुरू हो जाएंगी और हमारा अगले साल के लिए यहाँ से पेड़ निकलेगा। ये कंपोस्ट यहाँ पे इकट्ठी करी हुई है और अब वो लोग जा रहे हैं अगले खेत में। यहाँ से रास्ता है हमारा मंदिर की तरफ, यहाँ तक जाएंगे और वहाँ से स्प्रे चालू करेंगे। और ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको, वो है अपने पारस भैया, वहाँ पे पानी लग रहा है। उनके पास भी देख के आते हैं कि कितना काम हो गया, कितना बचा है। बेसिकली हमारे व्लॉग्स जो हैं आधे घंटे के हो गए, 45 मिनट तक भी जा सकता है आज का व्लॉग मिला के। तो मैं यही चाहता हूँ कि भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी हमारे जो डेली टास्क हैं वो आप तक पहुँचे, ठीक है। साथ में मनोरंजन भी होता रहे। तो भाई यहाँ पे हैं, यहाँ पे अपना नीचे इसी वाले बम्बे से पानी लग रहा है सारा। हमको लगा था लेवल नहीं है, पर पारस भी कह रहे हैं सब तरफ पहुँच रहा है। तो हमने कहा भी वो वाली मोटर हमको चलानी नहीं पड़ रही जो वहाँ पे है, तो ये वाला बम्बा यहाँ पे भी लगाएगा पानी, इस पटिया में भी और उस पटिया में भी, तो विच इज़ गुड। तो भाई ये वाला टुकड़ा तो हम लोगों ने कर दिया है वहाँ खंबे तक। अब आए हैं इस वाले टुकड़े में, 4 एकड़ वाले में। यहाँ से वो पॉपुलर जहाँ ख़त्म हो रहे हैं अपने वहाँ तक करेंगे। और ऐसे पहले एक बार एक लाइन ऐसे गई है, ऐसे गई, अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे वाटर लेवल हम चेक करके बताएंगे आपको। वाटर लेवल हमारा पहुँच गया है ऑलमोस्ट 600 पे। 600 लीटर पानी बचा हुआ है अभी इसके अंदर। हम लोग 1000 लीटर डाल रहे हैं 5 एकड़ में, मोर देन सफिशिएंट है। और मेरे हिसाब से हमको शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। आज हमने 10 एकड़ का टारगेट लेके निकले थे रोटी खाने के बाद, तो उम्मीद है सब कंप्लीट हो जाएगा टाइम से। तो भाई यहाँ नीचे वाले खेत में आए हैं अब स्प्रे करने। ये हमारा दिन का एंड है, 5:30 बज चुके हैं, सब लोग जाने वाले हैं। यहाँ से पाइप ऑलमोस्ट सारा खुल चुका है। और बेसिकली आज का व्लॉग हम लोग यहीं बंद करते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना। और कमेंट करके बताओ भाई ऐसा कंटेंट इतना टाइमिंग के साथ अच्छा लग रहा है या छोटे व्लॉग्स अच्छे लगते थे। तो जिस हिसाब से देखा जाए मुझे तो आई थिंक लंबे व्लॉग्स में डिटेल्स ज़्यादा हैं। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर।